हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है शब्द। इसके पिछले वीडियो तक हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे बाबू? तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है लिखा गया है रचना या बनावट या गठन के आधार पर। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, इसके बाद यह वीडियो देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू वर्ड यानी शब्द। तो हम लोग ये पहला नंबर कंप्लीट कर लिए हैं, रचना या बनावट या गठन के आधार पर, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर, ठीक है। इसको जो है बाबू पढ़ने के बाद जो है यह हमारा टॉपिक जो है यानी शब्द जो है बाबू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, बस जो है 5 मिनट दीजिए। इस 5 मिनट में आपको जो है पूरा यह शब्द दिमाग में हम रख डालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है बाबू उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं या फिर प्रकार कितने होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर जो है बाबू शब्द जो है बाबू 4 प्रकार यानी 4 भेद होते हैं। यानी उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर अगर आपसे कोई पूछे उत्पत्ति के आधार पर या फिर उद्गम के आधार पर या फिर स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप कहिएगा सर 4 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो बाबू, पहला क्या है बाबू? तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। देखो, विदेशज को कहीं कहीं आगत दे देता है, ठीक है। तो आप मत घबराइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास जो है कितने भेद? 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए इन चारों के बारे में हम लोग बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम चारों भेद के बारे में बारी बारी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास भेद आता है बाबू तत्सम, ठीक है। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है संस्कृत के वैसे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है तत्सम शब्द कहलाता है। यानी प्यारे बच्चों, जितने भी यानी वैसे शब्द संस्कृत के हैं जो बिना परिवर्तन के हिंदी में भी लिखा जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में भी बिना बदला यानी उसी चीज को हिंदी में भी प्रयोग किया जाता हो, वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्प, सर्प, अग्नि, पुस्तक, जल, इटीसी मतलब एक्सेट्रा आदि, ठीक है। तो तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत के वैसे शब्द जो बिना परिवर्तन के यानी जो बिना बदले हिंदी में भी प्रयोग किया जाता हो, यानी हिंदी में भी लिखा जाता हो, तत्सम शब्द कहलाता है, ठीक है। यानी संस्कृत के वैसे शब्द जो बिना बदले हिंदी में भी प्रयोग किया जाता हो, उसको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि सर्प, अग्नि, पुस्तक, जल, वायु, ये सब क्या है बाबू? तो तत्सम शब्द कहलाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा है हमारे पास तद्भव। क्या बाबू? तद्भव। देखिए, वैसे शब्द जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी वैसे शब्द जो संस्कृत से बदलकर, क्या वो संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, यानी वैसे शब्द जो संस्कृत के होते हुए भी यानी वो क्या वो संस्कृत में होते हुए भी वो हिंदी में बदल जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आपको बताएं तो यहाँ पर सर्प था, तो सर्प से क्या हो जाएगा? सांप। अग्नि था, अग्नि का अर्थ क्या होता है बाबू? आग। या फिर आप यह कह सकते हैं कि वैसे शब्द जो संस्कृत से क्या बाबू बिगड़ा हो, क्या बाबू? संस्कृत से बिगड़ा हो। तो यहाँ पर देखो सर्प था, यहाँ पर संस्कृत में सर्प था और यहाँ पर हिंदी में सांप आ गया, ठीक है। यहाँ पर संस्कृत में अग्नि था और हिंदी में क्या आ गया? आग, ठीक है। यानी बिगड़ा हुआ शब्द को हम संस्कृत से
बिगड़ा हुआ शब्द को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। या फिर संस्कृत से बदलकर जो हिंदी में प्रयुक्त होता है, यानी हिंदी में बदल जाता है, संस्कृत से बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, तो तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आग, किताब, तो पुस्तक था, इसमें संस्कृत से बदलकर आ जाता है किताब, ठीक है। संस्कृत में जल था, जल से बदलकर आ जाता है पानी, ठीक है। ETC मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं बाबू, अगला देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, यानी देशज। ये बोल रहा है वैसे शब्द जो स्थानीय या अपना क्षेत्र में उत्पत्ति हुआ है और हम लोग बोल चाल में प्रयोग करते हैं, देशज कहलाते हैं, ठीक है। मतलब वैसे शब्द जो स्थानीय या अपना क्षेत्र में या फिर अपना देश में, कह सकते हैं वैसे शब्द जो अपने क्षेत्र में या फिर अपने गांव में, अपने देश में क्या बाबू, उत्पत्ति हुआ हो। जिस शब्द का अपने क्षेत्र में उत्पत्ति हुआ हो और हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उसे हम देशज शब्द कहलाते हैं। क्या बाबू, यानी अपने देश में जो शब्द अपने देश में उत्पत्ति हुआ हो, उस शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि टोरी, डोरी, क्या बाबू, डोरी। यहाँ पर देखो डोरी, यहाँ पर देखो कटोरी। ये हम जो है अब खुद जो है क्या बाबू, उत्पत्ति हुआ है, इस हम लोग को द्वारा, यानी अपने ही क्षेत्र में क्या बाबू इस शब्द को उत्पत्ति हुआ है, वो हमारे पास देशज शब्द कहलाएगा। कटोरी, थरिया, ये बाबू कहीं बाहर से शब्द नहीं आया है, ये हम लोग का द्वारा मतलब कि हम लोग के क्षेत्र में क्या उत्पन्न हुआ है ये सब शब्द, ठीक है। यहाँ पे देखो पगड़ी, यहाँ पे देखो लोटा, लोटा ये क्या है बाबू, देशज शब्द है। टोकरी देशज शब्द है, डोरी देशज शब्द है, समझ रहे हैं ना बाबू, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं बाबू विदेशज शब्द। देखो विदेशज शब्द जो है बाबू कहीं कहीं आगत दे देता है, ठीक है। विदेशज को कहीं कहीं क्या बाबू आगत दे देता है, तो आप बाबू आप ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए तो विदेशज शब्द में क्या है, वैसे शब्द जो विदेशी या फिर अंग्रेजी भाषा को हम हिंदी में बोलचाल में प्रयोग करते हैं या फिर हिंदी में प्रयोग करते हैं, क्या वो विदेशज कहलाते हैं, ठीक है। यानी वैसे शब्द जो विदेशी शब्द को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी विदेशी शब्द को हम हिंदी में क्या वो प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर, स्टेशन, ठीक है, हॉस्पिटल, ये सब क्या है वो, इंजीनियर, ये क्या है बाबू, तो विदेशज शब्द है, ठीक है। तो वैसे शब्द जो विदेशी या फिर अंग्रेजी को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी हिंदी में भी हिंदी में कहीं कहीं बोल देते हैं, ठीक है जी। ये जैसे कि आप लोगों को कहीं जाना होता है तो आप कहते हैं भैया स्टेशन चलिएगा, चलिए स्टेशन हमको छोड़ दीजिए, तो स्टेशन जो है बाबू क्या है, कौन सा शब्द है, तो भाई अंग्रेजी शब्द है, और अंग्रेजी शब्द को हम हिंदी में बोल रहे हैं कि नहीं, तो इसी को हम कहते हैं विदेशज शब्द, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं डॉक्टर है विदेशी शब्द, हॉस्पिटल है विदेशी शब्द, स्टेशन है क्या वो विदेशी शब्द, ठीक है प्यारे साथियों। तो हम लोग कितना मतलब मजे में, हम लोग कितना आसानी से जो है बाबू मतलब ये टॉपिक जो है हम लोग समझ गए हैं, ठीक है प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।